आज हम परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ERP9 सॉफ्टवेयर है हमारा। इसमें सबसे पहले परचेज ऑर्डर के लिए इनेबल करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए F11 करेंगे और जाएंगे इन्वेंट्री एंड फीचर्स में, फिर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग में। अब इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको हम यस कर देंगे, जो कि पहले से हमने इसको इनेबल किया हुआ है। तो इसको हम यस कर देंगे, अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर यस करने के बाद आगे हम चलते हैं। अब उसके बाद आते हैं DSS प्रेस करते हैं। अब इसमें परचेज ऑर्डर, यहाँ पे है परचेज ऑर्डर। अब इसको हम एंटर करेंगे। अब जैसे कि पहले आप देख रहे हैं इसमें तो बने हुए हैं मई में। एक हम आपको बना के दिखाते हैं जो इसको हम कैसे बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं। अब जैसे कि देखेंगे यहाँ पे क्लाइंट का नाम आएगा, हम बनाएंगे यहीं पे। तो अब जैसे परचेज ऑर्डर नंबर हो गया। अब यहाँ पे किसी भी कोई भी क्लाइंट का नाम ले लेते हैं हम, जैसे कि ऑर्डर टेक एक हमारा क्लाइंट है। चलिए दूसरा लेते हैं मॉडर्न हार्डवेयर। अब इसको हमने क्लाइंट नेम डाल दिया। अब इसके पार्टी का सारा डिटेल होना चाहिए, एड्रेस उसका पिन कोड के साथ, फिर उसके अगर GST, स्टेट कोड, स्टेट, कंट्री, सारा चीज़। फिर आता है ये ऑर्डर डिटेल्स। इसमें मोड, टर्म्स ऑफ पेमेंट जैसे कि इसमें बताया गया है। तो टर्म्स ऑफ पेमेंट का क्या होगा, एडवांस है या ऑनगोइंग है या टर्म्स ऑफ डिलीवरी का है, जैसे भी है। फिर उसका रेफरेंस आ जाएगा जो किसने ये ऑर्डर दिया है परचेज के लिए, उनका रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी जो क्या कंडीशन या टर्म्स एंड कंडीशन होगा इसका, वो सारा चीज़ आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल, मतलब ये मटेरियल कैसे आ रहा है, बाय ट्रांसपोर्ट आ रहा है या फिर बाय व्हीकल, जो भी है अपने कार से जैसे भी आ रहा है वो चीज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक परचेज ऑर्डर आता है जो कि यहाँ पे एक्चुअली ये दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमारा एक अपना नंबर हो जाएगा SBG/2122 और फिर उसके बाद हम अपना नंबर डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे है 4 नंबर, तो यहीं पे डाल देंगे 004। फिर एंटर कराएंगे और ये परचेज के हेड में जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हम ऑर्डर दे रहे हैं, जो हमारा इंडेंट बनता है, और इंडेंट जो भी हमारा है वो हम जैसे कोई भी आइटम दे देते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर आपके कोई एडिशनल नाम या कोई दूसरा नाम इसमें आप डालना चाहते हो, वो भी यहाँ पे आपको सारा चीज़ लिख देंगे, जो भी मेजरमेंट या जो भी साइज वगैरह आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो सब सारा चीज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा, जो कौन से वेयर हाउस में आपका ये मटेरियल आना है। तो वेयर हाउस सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे। फिर क्वांटिटी कितना, जैसे मान लो 100 क्वांटिटी। फिर रेट क्या है, जैसे मान लो 500। अब इसको आप सेव कर देंगे। अब इसके ऊपर में जो भी टैक्स GST का, GST का जो टैक्स लगेगा
इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स यहाँ पे लगेगा, ये IGST। अब लेकिन ये इनपुट IGST क्योंकि ये लोकल दिल्ली का है तो इसलिए यहाँ पे इनपुट IGST लगेगा। ये लगेगा दिल्ली अगर लोकल इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मीन्स लोकल, तो उसमें इनपुट CGST और इनपुट SGST लगता है। तो हम सेलेक्ट करेंगे इनपुट CGST, अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमने, अगर हम पीछे जाके बताएं ये अपने आप ही क्यों ले रहा है, तो इसका ये है जो हमने यहीं पे, जैसे आइटम हम कोई नया क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आइटम का नाम, यहाँ पे जो उसका कोड है वो डाल देंगे, किसके अंडर आएगा। जैसे हमारा ब्रांड नाम है कोहलर, ये कैटेगरी क्या है, फॉलसेट, यूनिट्स पीसेज का आ गया। अब यहाँ पे GST डिटेल HSN कोड के लिए, अब यहाँ पे HSN कोड है 8481। अब जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से ये सर्कुलर आया है, जो जिसकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उसके लिए 6 डिजिट का HSN कोड होना चाहिए। तो हमारा जो ये HSN कोड है उसको हम एक बार सही कर लेते हैं। ये है 8481 और 80, 848180, ये हमारा 6 डिजिट का HSN कोड है। उसके बाद ये ऑन वैल्यू आ जाएगा, टैक्सेबल आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पे हमने 18% का ये हमारा आइटम है, तो यहाँ पे हमने 18% डाल देंगे तो ऑटोमेटिक ये 9% का सेंट्रल और लोकल टैक्स अपने आप ये सिलेक्ट कर लेगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, जो जैसे कि मान लो आपने पहले भी ये आइटम कोई परचेज किया होगा तो उसका HSN कोड, जैसे अभी हमने 6 डिजिट किया है, पहले 4 डिजिट का होता था, तो ये हम अप्लीकेबल कब से हुआ है, ये सर्कुलर आया था 1/4/2021 से, तो यहाँ पे हम 1/4/2021 डेट डालेंगे, इस डेट से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हम आ जाएंगे, ये TCS का एप्लीकेबल अगर होगा तो हम इसको यस कर देंगे, क्योंकि आपको TCS वाला भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो इसका क्या मतलब होता है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये हमने DP स्टोर लोकेशन सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब ये 3 पीस रेट वगैरह इसका ये हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी और रेट हमने पहले ही डाल दिया हुआ है। अब इसको इनपुट CGST ऑटोमेटिक यहाँ पे उसने ले लिया। अब हम डालते हैं इनपुट CGST, इनपुट SGST ले लेते हैं हम, क्योंकि CGST हम पहले ही डाल चुके हैं। अब ये हमारा परचेज ऑर्डर। अब ये नरेशन में अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको लिखना है कुछ एक्स्ट्रा, तो वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा परचेज ऑर्डर बन गया। अब इसके बाद इसको हम प्रिंट बोर्ड में करके, ये हमारा परचेज ऑर्डर बन गया। तो ऐसे ही हम अपना परचेज ऑर्डर बनाएंगे। थैंक यू।